अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। काफी अच्छी अपडेट है, काफी अहम अपडेट है, क्योंकि इस पे हमारे दोस्तों ने भी काफी कमेंट किए हैं और इसके बारे में पूछा है। एक सोशल मीडिया पे खबर काफी ज्यादा गर्म है और काफी ज्यादा उसको जो है वो ट्रबल किया जा रहा है, उसको रीट्वीट किया जा रहा है, रीशेयर किया जा रहा है। और वो खबर ये है कि स्पेन में जो नए इमिग्रेशन लेने वाले हैं उनको जो है वो 2 साल के बाद नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। ये खबर सच्ची भी है और ये खबर झूठी भी है। अब इस पे आपको कंफ्यूजन होगी कि सच्ची किस तरह और झूठी किस तरह, वो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। असल में जिन कंट्री से हमारा तल्लक है, जैसे कि एशिया की कंट्रीज जिसमें हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, इसमें जो है वो बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं, अफगानी हैं, ये जो एशिया की तमाम, चाइना भी इसमें इंक्लूड है, ये एशिया के जितने बाशिंदे स्पेन में रहते हैं वो इस पे जो है स्वाई फिलिपाइन कंट्री के वो तमाम पे ये कानून लागू नहीं होता। बाकी जो साउथ अमेरिकन है और फिलिपाइन है। फिलिपाइन क्यों है? क्योंकि फिलिपाइन वो मुल्क है जहां पे स्पेन ने कभी हुकूमत की है। जितनी कॉलोनीज रही हैं कंट्री स्पेन की, उन तमाम पे उनको ये रायत दी गई है कि वो यहाँ पे लीगल होने के 2 साल के बाद स्पेन की नेशनैलिटी को अप्लाई करके ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी कंट्रीज हैं, जो एशियन है, जिसमें मैंने अभी आपको तमाम कंट्रीज का बताया, उन्हीं कंट्रीज के ज्यादा बाशिंदे यहाँ पे स्पेन में रहते हैं, उन पे ये कानून लागू नहीं होता। उनके लिए 10 साल का कानून है, यानी कि आपने यहाँ पे लीगल 10 साल गुजारने हैं, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं दिलिया दोस का और अपना सीसीएसई का एग्जाम देने के बाद 10 साल प्लस ये 2 एग्जाम पास होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ की स्पेन की नेशनैलिटी लेने के। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं जिसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, तमाम की तमाम वहां पे स्पेन की हुकूमत रही है, फिलिपाइन पे रही है, ये तमाम जो कंट्रीज के लोग हैं, इनका कल्चर भी एक है, इनकी जुबान भी एक है सिवाय फिलिपाइन के। तो ये तमाम कंट्रीज के लिए ये राइट है कि ये 2 साल के बाद स्पेन की नेशनैलिटी जो है अप्लाई करके ले सकते हैं। इससे पहले जितना प्रोसेस है 2 साल से पहले, अरागो का हो या ये जो इमिग्रेशन में जो तमाम डिमांड्स हैं, ये तमाम की तमाम इक्वल है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ख्वाह कोई बाशिंदा किसी भी कंट्री का हो। लेकिन जब आप यहाँ पे लीगल हो जाते हैं, आपको पेपर मिल जाते हैं, उसके बाद जो है आपको डिवाइड कर दिया जाता है उन कंट्रीज के लिए और नॉन कंट्रीज के लिए जो कि इनकी कॉलोनीज रहे हैं या नहीं रहे। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन में आपने नहीं पड़ना। 60% के करीब जो लोग अभी इमिग्रेशन लेंगे वो उन कंट्रीज पे से हैं जिनसे स्पेन ने कभी ना कभी उन पे हुकूमत की है, उन कंट्री से उनका ताल्लुक है। इस वजह से जो अखबारों में या दूसरी जगह पे बार बार ये न्यूज आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि उनको ज्यादातर जो लोग हैं उन कंट्री से हैं और उनको 2 साल के बाद नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपोजिशन भी काफी ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज कर रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हुकूमत ने भी एक बड़ा प्लान तैयार किया और हुकूमत एक बड़े प्लान पे काम कर रही है। और हुकूमत का ये प्लान ये है, इन्होंने पहले भी लाखों लोगों को नेशनैलिटीज दी हैं और वो अब मिलियन के हिसाब से लोग पहुंच चुके हैं जिनको स्पेन की नेशनैलिटी इस दौरे हुकूमत में, पहले पेड्रो सेंचेस की जो हुकूमत थी और अभी जो चल रही है, इसमें लोगों को नेशनैलिटी मिली है। अभी अगर दोबारा से लाखों लोगों को इमिग्रेशन मिलती है और उसमें 60% भी लोग जो हैं वो उन कंट्री से हैं जहां से 2 साल के बाद ये नेशनैलिटी ले सकते हैं, तो दोबारा से पिसोए के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उन लोगों को नेशनैलिटी मिलेगी, उनको वोट के राइट मिल जाएंगे और वोट के तमाम पिसोए के होंगे। तो यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों को तकलीफ हो रही है। हमारा नंबर तो बहुत देर में आएगा, 10 साल बाद पता नहीं किसकी हुकूमत होगी, लेकिन ये जो लोग हैं 60% तक जिनको पेपर मिलेंगे, ये 2 साल के बाद जैसे इनको राइट मिलेंगे यहाँ की नेशनैलिटी लेने के, और नेशनैलिटी के बाद जब वोट डालने के तो ये वोट किसको डालेंगे? पिसोए को। तो पिसोए का ये बेनिफिट होगा। तो यही वजह है कि पॉपुलर पार्टी, वोक्स पार्टी और बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो काफी ज्यादा इस पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये इमिग्रेशन ना दे पाए और इनको लीगल ना कर पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इनकार किया है कि बिल्कुल हम इसको रोक नहीं सकते, अब इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है, लोगों को पेपर मिल रहे हैं और मिलने चाहिए। और बाकी जगहों पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। इस वजह से इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन, जैसे कि हम पहले भी कहते रहे हैं और कहता रहा हूं कि इमिग्रेशन ओपन होगी, पेपर मिलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अब भी तमाम लोगों को पेपर मिलेंगे। और वो लोग जिनके पास प्रूफ नहीं है 5 महीनों के, उनको वेट करना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैं अभी आया हूं किसी और मुल्क से, मैंने अभी पदरोन की है, वेट करना चाहिए एंड ऑफ द डे जून में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला जैसे पहले भी इमिग्रेशन ओपन होती रही हैं, ये
آپشن دیتے رہے ہیں کہ اینڈ آف دا ٹائم تمام کو موقع ملتا رہا ہے لیگل ہونے کا، تو اب بھی انشاءاللہ تعالی اس امیگریشن میں بھی ایسا ہی ہوگا اور ان کو موقع ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نگہ حدیث کے ساتھ، اللہ حافظ۔